हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि लिंक लिस्ट पे है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या करता है, हम उसको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, सिंगली लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उसको ऑल्टरनेटिवली स्प्लिट कर देना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है वो समझ लिए, एक बार फिर से पढ़ते हैं। राइट अ फंक्शन alternating split that takes one list and divide up its node to make two smaller list। मतलब एक हमें लिस्ट है गिवन ओरिजिनल लिस्ट, उससे हमको दो सब लिस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो दो सब लिस्ट बनेगा हमारा, तो मतलब उस दोनों सब लिस्ट को दो पॉइंटर करेगा पॉइंट। ठीक है, ए और बी। द सब लिस्ट शुड बी मेड फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग एलिमेंट इन द ओरिजिनल लिस्ट। ठीक है, सो द ओरिजिनल लिस्ट इज, मान लेते हैं हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है और उसका डेटा 0 1 मतलब बाइनरी है, कुछ 0 1 0 1 इस टाइप से। ठीक है, ये ऐड वगैरह को हटाते हैं। तो हमको इसको ऑल्टरनेटिवली स्प्लिट करना है। किस ऑर्डर में स्प्लिट करना है अब हम उसको समझते हैं। तो कितने नोड है इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा सब लिस्ट, जब ये लिस्ट को हम ऑल्टरनेटिवली स्प्लिट करेंगे तो क्या आउटपुट आना चाहिए, जितने 0 हैं वो एक साथ आ जाए, जितने 1 है वो एक साथ आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर से इसको समझते हैं। 0, एक चीज समझ लीजिए, जितने ऑड प्लेस पे एलिमेंट है वो एक साथ एक सब लिस्ट में आ जाए, जितने इवन प्लेस पे नोड है वो सब एक प्लेस में आ जाए, वही है 0। कुछ और टेस्ट केस देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रैक्टिस सेक्शन भी खोलते हैं। ठीक है, दूसरे टेस्ट केस के लिए। हाँ, यह हमारा दूसरा टेस्ट केस है। ये देखिए 5 ही नोड है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आया, ये इवन नोड, इवन पोजीशन है 0, फिर 2, फिर 4। तो वो तीनों एक लिस्ट, वो तीनों नोड को एक लिस्ट पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। और दूसरा ये इवन ऑड नोड, ऑड पोजीशन पे जो नोड है 5 हो गया। ठीक है, वेट अ मिनट, ये 2 8 और 6 ये ऑड प्लेस पे है और ये 5 और 9 इवन प्लेस पे है। ठीक है, इस तरह से जो ऑड वाले प्लेस पे है वो ऑड वाले लिस्ट दो ही, मतलब अब इस प्रॉब्लम को हम फिर से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उस लिंक लिस्ट को स्प्लिट करना है। किस ऑर्डर में स्प्लिट करना है, ताकि इवन पोजीशन पे जो नोड है वो उसको एक लिस्ट पॉइंट करे। ठीक है, जितने नोड इवन पोजीशन पे हैं उस वो एक लिस्ट में आ जाए, और जितने ऑड पोजीशन पे नोड है वो एक पोजीशन में आ जाए। मतलब अगर इसको हम समझे तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवाइड एंड कॉन्कर है ना, वही हो रहा है। इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं किस बेसिस पे, जितने इवन है वो एक साइड आ जाए, जितने ऑड है वो एक साइड आ जाए। यही हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है। तो आइए इसको अब हम कोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी कंपाइलर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो कोड लिखने जाएंगे वो सी लैंग्वेज में हम कोड करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो हाँ, एक लिस्ट हम खुद क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, वन डायमेंशनल, वो वन डायमेंशनल कर लीजिए या फिर सिंगली लिंक लिस्ट कर लीजिए। ऐसे भी लिंक लिस्ट हमारा वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, जिसको कि हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमको नोड क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdlib.h। एक हम नोड बनाते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से। स्ट्रक्ट नोड मतलब हम खुद का कस्टम डेटा टाइप बना रहे हैं कि हमको किस टाइप का डेटा चाहिए, डेटा टाइप चाहिए। ठीक है, एक नोड हो और दूसरा पॉइंटर हो जो कि अगले नोड को करे पॉइंट, और पॉइंटर किस टाइप का हो, जिस टाइप का नोड है उसी टाइप का पॉइंटर हो। तो उसको कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। इसी टाइप के पॉइंटर को कहते हैं, जो कि खुद के टाइप का ही पॉइंटर को, नोड को करेगा पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक पॉइंटर बनाते हैं जो कि इंटायर लिस्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक स्टार्ट। ये पॉइंटर है और ये नल पॉइंटर है, स्टार्टिंग इसका एड्रेस नल है। हम एक फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्ट एट लास्ट। ठीक है, इसमें डेटा दे देते हैं 1
एड्रेस ऑफ स्टार्ट जाए, ये नॉर्मल जो हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं ये वो कोड है। तो टोटल कितना हम नोड क्रिएट कर लेते हैं 7 बार, ठीक है। 1 2 3 4 ओके 5 6 एक बार और, ठीक है। मतलब 60 नोड हमारे लिंक लिस्ट में होंगे। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम जो इंसर्शन कर रहे हैं वो लास्ट में कर रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? फर्स्ट टाइम इसका कॉम्प्लेक्सिटी आएगा O ऑफ 1, बिग O ऑफ 1। क्यों फर्स्ट केस में बिग O ऑफ 1 क्यों आएगा? फर्स्ट केस में बिग O ऑफ 1 इसलिए आएगा क्योंकि पहले बार जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उस टाइम एक भी नोड नहीं होगा, तो हमको ट्रैवर्स करना नहीं पड़ेगा सब लिस्ट को, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट टाइम जब ये कोड चलेगा ना तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1। उसके बाद हम जैसे जैसे मेरे लिस्ट का साइज इंक्रीज करेगा टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। तो अगर इसको हम बिग O के टर्म में कहेंगे तो इंसर्ट एट लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म होने में बिग O ऑफ n टाइम लगेंगे, ठीक है। तो डेटा है 1 2 3, आप यूजर से भी मांग सकते हैं 4 5 6 और लास्ट में 7, ठीक। इंसर्शन हो जाने के बाद टेस्टिंग करने के लिए हम ट्रैवर्स नाम का एक फंक्शन कॉल कर लेंगे जिसमें हम स्टार्ट पॉइंटर का एड्रेस पास कर देंगे। तो सबसे पहले हम ट्रैवर्स फंक्शन को करते हैं डिफाइन, वाइड ट्रैवर्स। ये बारी बारी से हर नोड के डेटा को प्रिंट कर देगा, तो इसको एक पॉइंटर में हम स्टोर करते हैं, स्ट्रक्ट नोट एस्ट्रिक ए। अब ये बेस केस लिखते हैं, हम रिकर्सिव कोड लिखने जा रहे हैं। अगर ए नल है ना उस केस में हमको कुछ नहीं करना, उस केस में रिटर्न हो जाओ। एल्स इस पार्ट में हम हर नोड के डेटा को प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ %d ए एरो डेटा। फिर से इस फंक्शन को कॉल कर लो ट्रैवर्स फंक्शन को, और उसमें ए एरो नेक्स्ट अगले नोड का एड्रेस पकड़ा दो, ठीक है। ये बारी बारी से सारा नोड को प्रिंट कर देगा। अब मेन फंक्शन जो हमारा है जो कि है इंसर्शन वाला, उसको हम करते हैं डिफाइन, ठीक है। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? एक तो डेटा, ठीक, दूसरा हमारा पॉइंटर जो कि मेन लिस्ट को करेगा पॉइंट, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए। अब हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करेंगे तो उसके लिए सिंटैक्स हम लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी असाइन स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ, किस साइज का हमको चाहिए डेटा नोड, वो चाहिए स्ट्रक्ट नोड टाइप, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। हमारा मेमोरी एलोकेट हो गया। अब बी के डेटा में क्या असाइन कर देंगे हम? बी के डेटा में असाइन कर देंगे नथिंग बट जो डेटा हमको आ रहा है। बी के नेक्स्ट में असाइन कर देंगे नल, क्योंकि ये लास्ट नोड में के रूप में इंसर्ट हो रहा है ना, लिस्ट में ऐड हो रहा है, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या होता है? नल, ठीक है। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर एक भी नोड नहीं है तो स्टार्ट पॉइंटर में नल होगा, वही चेक कर लिए। अगर ऐसा है स्ट्रिक ऑफ ए में क्या आ जाए मेरा भाई? बी। हाँ, स्ट्रिक ऑफ बी में आ जाए बी, डेट्स इट। और अगर ऐसा नहीं है तो इस पार्ट में आए तो हमको अब लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक सी असाइन एस्ट्रिक ए। अब एक कंडीशन लगाते हैं, वाइल लूप चलाते हैं, वाइल जब तक सी के नेक्स्ट में सी का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए ना तब तक ये लूप चला। इस लूप में हम हमेशा, ये लूप तब तक चले जब तक हम लास्ट नोड तक नहीं आ जाए, तो हमको पॉइंटर में अपडेट करना है। तो सी जो वेरिएबल है उसमें अगले नोड का एड्रेस पकड़ा दिया और ये लूप कंप्लीट हो गया, मतलब हम लास्ट नोड पे करें तो सी के नेक्स्ट लास्ट नोड के नेक्स्ट वाले एड्रेस में क्या असाइन कर देंगे? इस नोड का एड्रेस। दैट्स इट। आइए इसको रन करके देखते हैं। तो इंसर्शन ऑपरेशन हमारा बिल्कुल सही हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रैवर्स फंक्शन को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ तक हमारा कोड सही काम कर रहा है। अब हमको स्प्लिट करना है ऑल्टरनेटिवली, तो उसके लिए हम 3 पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, ठीक। एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, और तीनों का इनिशियल वैल्यू नल है, इसका भी इनिशियल वैल्यू नल है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं वो समझते हैं। अब हमको
क्या कॉल करना है? अब हम एक लॉजिक लिखेंगे, ठीक ना। तो लॉजिक का कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली अब हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं स्प्लिट नोड ऑल्टरनेटिवली, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली, ठीक। इसमें हम क्या क्या पास कर देते हैं कि हमारा पहले नोड का एड्रेस, देन एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, ठीक है। ये फंक्शन को अब हम करते हैं डिफाइन। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिंपली हमारे लिंक लिस्ट के जितने नोड हैं उसको स्प्लिट कर देगा, ठीक है ना। तो हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो उसको एक पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक बी, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक सी। तो अब हम इस फंक्शन का कोड देखने जा रहे हैं। तो इस फंक्शन के बॉडी में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम चेक कर लेते हैं, अगर ए नल है ना, मतलब एक भी नोड नहीं है, तो उस केस में हमको कुछ भी नहीं करना, उस केस में रिटर्न हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम टास्क परफॉर्म करेंगे, क्या समझते हैं, ठीक है। या फिर एक काम और हम कर सकते हैं, नहीं ठीक है, मेन फंक्शन में ये दो वेरिएबल बनाए तो क्या ही दिक्कत है। चलिए, तो अब हम को ट्रैवर्स करना होगा पूरे लिस्ट को, उसके बाद स्प्लिट कॉल करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर हमारे पूरे लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, अभी ओरिजिनल लिस्ट को, दो पॉइंटर में अभी नल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वो हम समझते हैं। वेट अ मिनट, हम अब एक लूप चलाते हैं, वाइल लूप, वाइल वन, ठीक, इनफाइनाइट लूप चला लेते हैं, ठीक है, बताएंगे क्यों। और एक फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्ट एट लास्ट, इसको हम पहले ही डिफाइन किए हुए हैं। इसमें हम पास करेंगे ए, ठीक है ना, देन एड्रेस, नॉट एड्रेस, हम पास कर देते हैं सी, ठीक है। उसके बाद ए में असाइन हो जाए ए एरो नेक्स्ट, ठीक है, अगले नोड का एड्रेस। उसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर ए नल है ना भाई, ए अगर इन केस नल हो जाए ना, कैपिटल नल, ठीक है, तो उस केस में ब्रेक कीवर्ड चला दो। ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, ये लूप को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है ना, तब आप उस केस में क्या कीजिए, फिर से इंसर्ट एट लास्ट फंक्शन को कॉल करके ए नोड का एड्रेस पास कर देते हैं, ए वेरिएबल को पास कर देते हैं, तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू वो पास हो जाएगा, ए और बी पास कर देते हैं। फिर ये हो जाने के बाद ए में असाइन कर देते हैं एरो नेक्स्ट, ठीक है। अब इस वाइल लूप के खत्म हो जाने के बाद हम ट्रैवर्स नाम के फंक्शन को कॉल करके बी पॉइंटर का एड्रेस पास कर देते हैं, फिर लाइन चेंज कर लेते हैं प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से /n कैरेक्टर। उसके बाद फिर से ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करते हैं, इसमें सी वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं। ओके, तो सम एरर इज देयर, क्या एरर है भाई? ओके, हम जो इंसर्ट एट लास्ट फंक्शन में आर्ग्यूमेंट क्या क्या पास कर रहे हैं, डेटा और, अच्छा, अब एक और हमको फंक्शन क्रिएट करना होगा, void insert at last node, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन क्या किया ना, फिर से समझते हैं अभी हमारे कोड में एरर क्यों आया। ये फंक्शन क्या किया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया, लेकिन हमको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं करना क्योंकि हमको नोड पहले से ही गिवन है, ठीक है ना। तो
इस फंक्शन को हम करते हैं फिर से डिफाइन void insert at last node, ठीक है। इसमें हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ रहा है struct node asterisk a struct node asterisk b, ठीक है। इस फंक्शन को करते हैं हम डिफाइन। अगर कंडीशन लगाते हैं अगर a नल है ना, उस केस में क्या करो, a में असाइन कर दो क्या वेट अ मिनट, इंसर्ट एट लास्ट, हाँ हाँ हाँ, तो हम बार बार चेक करेंगे इफ एस्ट्रिक बी अगर नल है ना, तो एस्ट्रिक ऑफ बी में असाइन हो जाए ए, ठीक है। उसके बाद हो जाए रिटर्न, एल्स क्या करो भाई, एल्स वाले कोड में हमको लिखना होगा, एल्स वाले पार्ट में एल्स, ओके क्या क्या पास करें फिर से देखते हैं, ठीक है। इंसर्ट एट लास्ट में हम ए मतलब उस नोड का एड्रेस और सी पास करें ना, तो एल्स, अच्छा एल्स में struct node asterisk c assign asterisk of b while c arrow next, जब तक नल ना हो जाए ना तब तक ये लूप चलाओ, c में अपडेट कर दो c arrow next, ठीक है। लूप कंप्लीट हो जाए तो c के नेक्स्ट में क्या असाइन कर दो भाई, a, ठीक है। यही कोड है, अब चला के देखते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कुछ अब एरर आए। ओके ट्रैवर्स बी, ट्रैवर्स फंक्शन में क्या एरर आ रहा है, ट्रैवर्स फंक्शन में बी पास कर रहे हैं, ओके ओके ओके। इंस्टेड ऑफ बी हम पास करेंगे एस्ट्रिक बी, ठीक है, और यहाँ पे एस्ट्रिक सी। अब तो एरर नहीं होगा, क्या हो गया, कोड फट गया क्या, ट्रैवर्स, वेट अ मिनट, अच्छा ओके सही तो है, क्यों एरर आ रहा है, ओके फिर से देखते हैं, ठीक है। ट्रैवर्स फंक्शन में ओके यहाँ से ट्रैवर्स को हम रिमूव करते हैं, बात एक ही है बट लेट्स सी, ठीक है। यहाँ से हम रिमूव करते हैं, ठीक है, ओके और यहाँ पे हम ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करके पहले लिस्ट को प्रिंट करते हैं, ठीक है, फिर लाइन चेंज करते हैं /n, फिर ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करके बी पास करते हैं, फिर से प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से लाइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फिर से ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करके अब सी पास करते हैं। अभी भी कुछ आ रहा है क्या, somehow seems to some error is there यार, क्या एरर है, वेट वेट वेट, इस नोड के यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, पहले ट्रैवर्स फंक्शन एक तो एग्जीक्यूट हो, तो एग्जीक्यूट होगा ही, इस फंक्शन में कुछ एरर है, ठीक है। ट्रैवर्स क्यों नहीं हो रहा है, इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट
क्या इंसर्ट एट लास्ट कॉल हुआ, ठीक है। इसको अभी कमेंट करते हैं, ठीक है ना। हमारा डेटा तो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, फिर लाइन चेंज हो रहा है। इस फंक्शन में कुछ एरर है, ठीक है, तो कुछ कोडिंग प्रॉब्लम हुआ है। ओके, फिर से चेक करते हैं। इंसर्ट एट लास्ट नोड, अगर ए नल है ना तो उसके इसमें रिटर्न हो जाओ ए। ओके, ओके ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं बनाना है, ठीक है ना। इसको इधर से रिमूव करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को सिंपली कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और इस यहाँ पे नहीं, इसको कॉल करके, वेट अ मिनट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसको, ठीक है। दो वेरिएबल यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, स्ट्रक्ट node asterisk c assign null, ठीक, asterisk what b assign null, ठीक है। तो while 1 लूप चलाए, ठीक है, अब सही आना चाहिए। स्प्लिट हो जाने के बाद अब ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करते हैं, ट्रैवर्स c, फिर लाइन चेंज, printf /n, इसे ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करके क्या पास कर दें, b। ओके, फिर कुछ एरर है क्या, वेट वेट वेट, ये एक काम और क्यों नहीं कर ले, ए को जो हम पास कर रहे हैं, हम एक पॉइंटर बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी असाइन करते हैं ए को, ठीक है। एक ही बात है, बी में असाइन हो जाए, बी एरो नेक्स्ट, अगर बी नल आ जाता है तो उसके इसमें ब्रेक हो जाए, ठीक, एक ही बात है यार। वेट अ मिनट, स्ट्रिक ऑफ ए, ठीक, ए ही रहने देते हैं और इसमें असाइन कर देते हैं स्टार्ट, वेरिएबल है ना, इसको बना देते हैं स्टार्ट, ठीक, ए ही, ए में असाइन हो जाए ए आर नेक्स्ट। कुछ इंसर्शन वाले लॉजिक में कुछ आ रहा है क्या, आई थिंक सो, ठीक, यहाँ पे ए एड्रेस ऑफ बी, ठीक है, पास कर दिए हम, ठीक है ठीक है, स्ट्रिक्ट सी ए नल एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। हम एक फंक्शन यहाँ से कॉल किए, इंसर्ट एट, ओके, अगर एस्ट्रिक बी में नल है, ए में क्या है अभी, नोड है, ठीक, ये तो हमारा इंसर्शन है। अगर एस्ट्रिक बी नल है ना तो उसके इसमें एस्ट्रिक बी में आ जाए ए, ठीक, और एल्स अगर ऐसा नहीं है, नेक्स्ट में असाइन हो जाए ए, इंसर्ट एट लास्ट, ठीक तो है यार, क्या एरर है, ए अनडिक्लेयर्ड इधर 53, अगर स्टार्ट नल है ना तो उसके इसमें कर दो, अरे माइन 1, ठीक, अगर ये नल है ना, ये में असाइन हो जाए ए एरो नेक्स्ट, ठीक है, ये पास कर रहे हैं,
ठीक तो है। अभी तो सारा डेटा प्रिंट हो गया। स्प्लिट नोड ऑल्टरनेटिवली को कॉल किए, स्ट्रिक्ट सी दो वेरिएबल बनाए, अगर स्टार्ट नल है तो रिटर्न हो जाओ। कॉल वेरिएबल बनाए ए, उसमें साइन कर दिए स्टार्ट, फिर एक लूप चलाए, इंसर्ट एट लास्ट नोड में ए पास किए, ठीक है। और एड्रेस ऑफ सी, तो कंट्रोल हमारा इस फंक्शन पे गया, ए पास किए, ठीक है, और सी पॉइंटर का हम एड्रेस पास किए, ठीक है। तो उसको डबल पॉइंटर में स्टोर किए। अब ए, ठीक है, while C arrow next not equal to null, ठीक। इंसर्शन एट लास्ट, कहीं तो कोड else while C के नेक्स्ट सी में से C के नेक्स्ट में आ जाए A, ओके। उसके बाद A में असाइन हो जाए A का नेक्स्ट, समथिंग कुछ तो एक छोटा सा मिस्टेक जरूर कहीं पे होगा, ठीक है, जिस वजह से पूरा कोड ही काम नहीं कर रहा है। ए में आ जाए ए का नेक्स्ट, किधर है, सेट एट लास्ट नोड ए बी, ठीक है। ए में पहले नोड का एड्रेस, अच्छा, ए में नोड का एड्रेस, ठीक। ए सी में आ जाए एस्ट्रिक पी, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।